डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है बेटे एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज हम बेटा ये सीखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया कैसे निकालते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए, एक्सरसाइज 12.2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स NCERT। देखिए बेटा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर and AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो बेटा स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का है और उसमें हमें जो 4 साइड हैं, ठीक है ना, उनकी लेंथ आपको दे रखी है और जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है। आइए पहले फिगर को समझते हैं कि किस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास फिगर है क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से बन सकती है ABCD, या आप यहाँ पे वर्टिसेस ले सकते हैं ABCD, कैसे भी आप इसको ले लीजिए। तो जो भी आपको साइड्स के मेजरमेंट्स दे रखे हैं वो हम इस पर लिख लेंगे यहाँ पे रफ स्केच के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एंगल C है वो 90 डिग्री दे रखा है बेटा। तो मान के चलिए जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमने BD को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गई। अब इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल बन गई है, T1 और T2, और हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है बेटा। अगर हम दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है T1, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। या नॉर्मल ट्रायंगल है जिसमें आपको एल्टीट्यूड दे रखा है, हाइट दे रखी है, बेस और हाइट दे रखी है, ठीक है। ये साइड हमारे पास नहीं है ना, लेकिन ट्रायंगल राइट एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और उसकी वजह से हम BD साइड निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जब BD साइड आ जाएगी तो T2 ट्रायंगल में देखना बेटा सब बच्चे, तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी। तो T2 ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे सिंपल फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगा के आप T2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 यूजिंग दिस फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ T1, और T2 ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो आप ट्रायंगल DCB में देखिए, ठीक है ना, DCB क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटे आप, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे DB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। ये फिगर में आप साथ साथ देखना, इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, इस साइड के स्क्वायर के प्लस इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आती है दोनों वैल्यू, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, BD साइड का स्क्वायर, है ना। ओके, अब देखिए आप, तो DB का या BD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया बेटा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ऐड करेंगे 169 आ जाएगा, और DB साइड क्या करें, दोनों साइड में स्क्वायर रूट आप लेंगे तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, DB बचेगा, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, कितना होता है, 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो DB साइड हमारे पास आ गई है 13 मीटर, ठीक है। तो अब ट्रायंगल T1 का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB यूजिंग फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। कई बार हम देखते हैं कि हम नोट्स की हेल्प से
अपनी क्लास कई बार ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई भी करें तो बेटा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, ठीक है ना। इस वजह से हम नोट्स की हेल्प से थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो आइडिया है वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। अब दूसरी जो ट्रायंगल है DBA, उसमें देखो तीनों साइड आपके पास आ गई हैं, एक 8 मीटर, एक 9 मीटर और तीसरी है बेटा 13 मीटर। अब इसमें आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, 30 बन रहा है यहाँ पे, सबसे पहले S निकालेंगे, ठीक है ना। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा हो जाएगा, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 30 का हाफ 15 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, S माइनस A, 15 माइनस A, मान के चले अगर A साइड 13 है तो 15 माइनस 13 2, S माइनस B 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, S माइनस C 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA, तो ये फार्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फार्मूला। अब जैसे हमने कल सीखा था स्टार्टिंग में कि कैसे आप ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप नंबर्स के हैं उस प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। S क्या है 15, S माइनस A 2, S माइनस B 6 और S माइनस C बेटा 7। तो 15 के फैक्टर करेंगे आप, 3 5 जा 15, ठीक है ना, ये 2 जो की त्यों। फिर 6 के फैक्टर 2 3 जा 6 है ना, और 7 जो का त्यों। अब बड़े ध्यान से देखना 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम। तो स्टार्टिंग में लिख लिया 2 का स्क्वायर, या ऐसे लिख लिया 2 इंटू 2 अंडरलाइन कर दिया, 2 का पेयर बन गया ना बेटा। 3 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, देखो एक ये रहा एक ये रहा, तो 3 इंटू 3 कर सकते हैं आप, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ओके। और 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, तो देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है, लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब जो आपके पास नंबर पेयर में बन रहा है, तो ये सोचो कि इस पेयर के नाम का एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे एक तरह से पेयर में है यहाँ पे, तो इस पेयर के नाम का एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा बेटा। लेकिन ये आता क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 बाहर आ गया बेटा। और ये रूट के अंदर आ जाएंगे 5 और 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 7 जा 35। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 रूट 35 स्क्वायर मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, ABCD दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देंगे। एक का एरिया आ गया 30, दूसरे का एरिया बेटा 6 रूट 35, ठीक है ना। तो 30 प्लस 6 रूट 35 की वैल्यू आप निकालेंगे जैसे आप 8th में निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये वैल्यू आ जाएगी 5.91, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा इसको आप। देखो बेटा जैसे आप 35 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, ये पूरा नंबर है, ठीक है ना, तो हम क्या करते थे, उसकी पेयर बनाते थे। आपको याद आ गया होगा, इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर हम टेबल यूज़ करते थे, स्क्वायर टेबल, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 5 5 जा 25, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा सकते हैं। अब जो डेसिमल के बाद हम पेयर लगाते हैं, एरो लगाते हैं एक तरह से ऊपर, इधर डेसिमल साइड में हम क्या करते हैं, राइट साइड में इस तरह से पेयर के लगाते रहते हैं, एरो लगाते हैं यहाँ पे, और इधर क्या करते हैं, यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हम चलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। और डेसिमल के इधर राइट साइड में चलते हैं, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा 5 0 इधर ही, फिर एक पेयर हम उतार लेंगे ऐसे 0 0। अब देखो नंबर खत्म हो गया तो हम डेसिमल लगा देंगे। अब बाद में क्या करते हैं, इस नंबर का डबल कर देते थे आप यहाँ पे, ठीक है ना। 5 2 जा 10, ठीक है ना। इसके बाद किस पे जाएगी वैल्यू, 9 पे, ठीक है ना, जैसे अब 9 पे। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ही आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 109 को आप 9, अगर आप यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 से ही मल्टीप्लाई को, 9 9 जा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करो इसको 81, और 9 1 जा 9, इस तरह से। फिर ये माइनस हो जाएगा और इस तरह से आगे चलेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, ये होता है स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट 35 की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा, वो ये आ गया 5.91, ठीक है ना। 30 को हम यहाँ पे अलग से रखेंगे बेटा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में फिर दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये डेसिमल लग जाएगा, 5 कैरिंग 5, 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 35, ठीक है। और फिर 30 में 35.46 ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 65.46, 65.46 प्योर मैथमेटिक्स में ऐसे।
ये 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू है। अगर आप इसको 1 डेसिमल तक लेना चाहते हैं तो हमने थोड़ा लिखा आपके लिए यहाँ पे, देखिए कि अगर आप 6 को ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो हम उसको तो छोड़ देंगे उस डिजिट को, और जो उससे पहले वाला डिजिट है बेटा उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो 1 ऐड हो जाएगा, +1 यहाँ पे बन जाएगा ये 5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डेसिमल तक 65.5 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आप देखिएगा, एज पर द स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फिगर बन रही है ABCD, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और वैल्यूज हमें दे रखी है, तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देंगे बेटा तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ये आप अपने स्तर पे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। ठीक है। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर है, यहाँ पे करेक्टर है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज सोन इन द फिगर, वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है एरोप्लेन का, हमें इसका एरिया निकालना है, फिगर्स जो इसमें बन रही हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन रही है ऊपर, इन दोनों ट्रायंगल का सेम एरिया, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। इधर बीच में रेक्टेंगल है और नीचे की साइड में क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, आपने 8th क्लास में सीखा था कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस कर देंगे ना, तो आपके पास कंप्लीट ये जो फिगर है एरोप्लेन वाली, इसका एरिया बेटा आ जाएगा। ठीक है। हम आपको PDF फाइल भेजेंगे साथ में, और वीडियोज़ है उसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बेटा, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हिंट है मेन। जो ऊपर की ट्रायंगल हमने क्या किया, इस पूरी फिगर को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 पार्ट में इस पूरी फिगर को डिवाइड कर लिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, ट्रायंगल है, वैल्यू दे रखी है आपके पास, आइसोस्लेस ट्रायंगल बन रही है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है बेटे। तो इसमें आप हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट पार्ट वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह जो पार्ट 4 है और पार्ट 5 है, दोनों का एरिया आप निकाल देंगे। आपके पास वैल्यू दे रखी है, बेस भी है आपके पास और हाइट भी है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लग जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, और ये ट्रेपीजियम का एरिया नीचे वाला। मेन थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। आपने 8th क्लास में सीखा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इनटू हाइट। ये हाइट हमारे पास नहीं है, तो उस हाइट के लिए हम यहाँ पे एक तरह से क्या करते हैं, जो ट्रायंगल हमारे पास बनती है इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची है, और ये हाइट यानी ये जो ट्रायंगल दे रखी है EBC, इसका एरिया निकाल लेंगे हम। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि टोटल नीचे 2 है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके एरिया के लिए हम दोबारा से एक फार्मूला लगाते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाती है। और जब हाइट आ जाएगी तो हमारे पास इस ट्रेपीजियम का बेटा एरिया आ जाएगा। आप सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा कि थर्ड पार्ट का एरिया आप कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, हमने उसमें थोड़ा चेंज किया, जो √3/4 A²। ठीक है ना, साइड उसमें बन रही है आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो ये एरिया आ गया बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC हम सेम फार्मूला भी लगाते हैं एक तरह से, जो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये किसके बराबर आएगा, √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी ये मेन फार्मूला आपके पास, ये देख लीजिए, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा। सेम ट्रायंगल है लेकिन एरिया दोनों केस में इक्वल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास वैल्यू आ गया, √3/4 आ गया बेटा। पीछे हमने अभी कैलकुलेट किया इसको, देखो यहाँ पे। और ये सेम एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, या इस वैल्यू को इसके बराबर क्यों रख रहे हैं, ताकि हमारे पास हाइट आ जाए, और वो हाइट हमें ट्रेपीजियम के एरिया निकालने में काम आ जाएगी, जो आपके पास थर्ड पार्ट का एरिया बेटा। ठीक है ना, तो फिगर में सभी पार्ट्स का एरिया आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा एरोप्लेन का। ठीक है, इसमें कितना पेपर यूज हुआ है, तो सभी पार्ट का जो एरिया है हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जहाँ पे रूट वगैरह आए हुए हैं ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्योंकि इसमें हेरोन्स फार्मूला लग रहा है, और कोई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है बेटा। बड़े ध्यान से देखेंगे, बाद में आप क्या करेंगे, √11 की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमने अभी लॉन्ग डिवीजन से निकाल ली थी 3.32। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है जिसमें रूट नहीं है उनको आप अलग से ऐड कर सकते हैं,
और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो एरिया है एरोप्लेन का वो आ जाएगा 19.26 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।